झारखंड की घनी वादियों में एक जगह है जहां सूरज का उगना और डूबना दोनों ही किसी चमत्कार से कम नहीं लगते, जहां हवाएं भी कुछ राज फुसफुसाती हैं, जहां हर शाम ढलते सूरज के साथ एक अधूरी प्रेम कहानी फिर से जिंदा हो उठती है। ये कहानी है नेतरहाट की, छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाले उस हिल स्टेशन की और उस जगह की, मैग्नोलिया पॉइंट, जहां आज भी दो प्रेमी आत्माएं हर सूर्यास्त के साथ मिलने आती हैं। कहते हैं अगर आप उस घाटी के किनारे खड़े हों तो एक पल को आपको किसी बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देगी, लेकिन सावधान रहिए क्योंकि वो सिर्फ हवा नहीं होती, वो है उस प्रेम कहानी की आत्मा जो कभी पूरी नहीं हो पाई। नेतरहाट झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 156 किलोमीटर पश्चिम में लातेहार जिले की गोद में बसा एक हिल स्टेशन। समुद्र तल से करीब 3514 फीट की ऊंचाई पर बसा ये स्थान साल भर ठंडा रहता है। यही वजह है कि गर्मियों में भी यहाँ हजारों पर्यटक उमड़ पड़ते हैं। यहाँ का सूर्योदय, यहाँ का सूर्यास्त, यहाँ की नदियों का कलकल बहना और झरनों की गूंजती ध्वनि हर किसी के दिल को छू जाती है। नेतरहाट तक पहुँचने का रास्ता भी उतना ही रोमांचक है। घाघरा से नेतरहाट की ओर जाते हुए जब वाहन पहाड़ियों पर बने टेढ़े मेढ़े रास्तों से ऊपर चढ़ता है तो हर मोड़ के साथ हवा ठंडी होती जाती है और ऐसा लगता है मानो आप धीरे धीरे किसी और ही दुनिया में कदम रख रहे हों। कहा जाता है नेतरहाट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नेतुर यानी बांस और हातू यानी हाट। पुराने समय में यहाँ बांस के जंगल थे और इन जंगलों के बीच हाट बाजार लगा करता था। यही कारण है कि इसका नाम नेतरहाट पड़ा। किंतु एक और कहानी भी प्रचलित है। वर्ष 1901 में जब अंग्रेज अधिकारी सर एडवर्ड गेट यहाँ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गर्मी के मौसम में भी यहाँ ठंडक है। इस जगह से प्रभावित होकर उन्होंने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया और तब उन्होंने इसे नाम दिया नेचर हाट, जो समय के साथ नेतरहाट बन गया। सुबह का समय हो, आसमान गुलाबी हो और वादियां सुनहरी रोशनी में नहा रही हो, ऐसा दृश्य देखने को मिलता है सनराइज पॉइंट पर। यहाँ का सूर्योदय इतना अद्भुत है कि हर पर्यटक अपने कैमरे में इस पल को कैद करना चाहता है। जैसे जैसे सूर्य की पहली किरणें हरियाली को छूती हैं, वैसे वैसे लगता है जैसे नेतरहाट खुद जीवन से भर गया हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो दिल को छूकर उसे चीर देती है। नेतरहाट से करीब 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जहाँ हर शाम सूरज ढलता है, लेकिन एक प्रेम कहानी फिर से जीवंत हो उठती है। वो जगह है मैग्नोलिया पॉइंट, जिसे लोग सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से जब सूरज धीरे धीरे घाटियों में समाता है तो आसमान लाल हो उठता है और ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद उस प्रेम कथा पर शोक मना रहा हो। वर्ष 1901 के आसपास जब अंग्रेजों ने नेतरहाट को अपना ग्रीष्मकालीन ठिकाना बनाया, तब सर एडवर्ड गेट नामक अधिकारी यहाँ तैनात थे। उनकी एक सुंदर सादगी भरी बेटी थी मैग्नोलिया। कहते हैं वो प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। हर शाम वो सनसेट पॉइंट तक घोड़े पर सवार होकर जाती, जहां से घाटियां सुनहरी रोशनी में नहाई हुई दिखती थीं। इन्हीं वादियों में एक स्थानीय चरवाहा अपने मवेशियों को चराता था। वो बांसुरी बजाने में निपुण था। उसकी धुन में एक जादू था जो सीधे दिल में उतर जाता था। एक दिन वही बांसुरी की मधुर आवाज मैग्नोलिया के कानों तक पहुंची और यहीं से शुरू हुई एक निषिद्ध प्रेम कहानी। मैग्नोलिया रोज शाम को उस जगह जाने लगी जहां चरवाहा बांसुरी बजाता था। वो दूर किसी चट्टान पर बैठ जाती और चुपचाप उसकी धुन सुनती रहती। धीरे धीरे धुनों ने शब्दों की जगह ले ली, नजरों ने भावनाओं को कह दिया और दो अलग अलग दुनियाओं के दिल एक दूसरे में खो गए। वो अंग्रेज अधिकारी की बेटी थी, सभ्यता, शाहीपन और अनुशासन में बंधी हुई, और वो था एक साधारण ग्रामीण जिसकी पहचान बस उसकी बांसुरी थी। लेकिन प्रेम सीमाएं नहीं जानता। कहते हैं जब प्रेम छुपता है तो हवा भी गवाह बन जाती है। एक दिन किसी ने सर एडवर्ड गेट को ये खबर दी कि उनकी बेटी किसी चरवाहे से मिलने जाती है।
गुस्से में अंधे अधिकारी ने अपने आदमियों को भेजा और उस मासूम चरवाहे को हमेशा के लिए चुप करा दिया। जब मैग्नोलिया को ये खबर मिली तो उसकी दुनिया उजड़ गई। कहते हैं उसने आखिरी बार उसी जगह जाकर बांसुरी की टूटी हुई लकड़ी उठाई, उसे सीने से लगाया और अपने घोड़े सहित उसी घाटी की गहराइयों में कूद गई। वो घाटी आज भी उसी जगह है जहां से सूरज ढलता है और हर शाम वादियां लाल हो उठती हैं। शायद उसी की याद में आज उस स्थान पर मैग्नोलिया और उस चरवाहे की प्रतिमाएं स्थापित हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब भी कोई सच्चे दिल से यहाँ प्रार्थना करता है तो उसकी प्रेम कहानी अधूरी नहीं रहती। कई पर्यटक कहते हैं कि सूर्यास्त के वाटी से बांसुरी की हल्की आवाज सुनाई देती है। क्या वो हवा है या फिर किसी आत्मा की पुकार? ये आज तक कोई नहीं जान सका। अगर कभी जीवन में आप नेतरहाट जाएं, तो उस घाटी के किनारे कुछ पल रुकिएगा, क्योंकि वहां हवा के हर झोंके में अब भी एक अधूरी प्रेम कहानी सांस लेती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और रहस्यमयी लोक कथाएं हम लेकर आते रहेंगे। कमेंट में बताइए कि आपको विश्वास है कि प्रेम मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है।